हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 4 सितंबर एंड 4 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि कोई नया बच्चा आएगा तो वो तो कम से कम देख लेगा, आप भी देखिए, उसको भी बेनिफिट मिल सके। क्या है कि मैंने इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट करा दी है। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल में प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा इंडियन पॉलिटी का, जिसमें 50 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। व्हाट आई मीन्स पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर चुका हूँ। देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर मिलेगा इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें 14 लेक्चर अपलोडेड है इंडियन इकोनॉमी के। व्हाट आई मीन्स 80% इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है। अब देखना कैसे है, वैसे ही इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर होगा, वैसे ही आपको इंडियन पॉलिटी के पास इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर मिल जाएगा। एक और फोल्डर है एडिटोरियल फोल्डर। एडिटोरियल फोल्डर के अंदर आपको वीडियो मिलेंगे इंडिविजुअल, जिसमें आपकी नॉलेज और एक्सपांड होगी बियॉन्ड योर थिंकिंग। चलते अपन। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च कपास किसान ऐप। कपास क्या है? कपास, कॉटन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कपास बोलते हैं। अब ये पूछ रहा है किस मिनिस्ट्री ने कपास किसान ऐप लॉन्च करी है और इसका मेन फोकस क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेन काम क्या है ऐप का, तो ये करी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च करी है। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह है मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि सर कपास किसान ऐप क्या है। देखो, कपास किसान ऐप को समझने से पहले हमें एमएसपी समझना पड़ेगा कि एमएसपी क्या है। देखो, इट इज अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है सर जी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि किसान से फसल गवर्नमेंट भी खरीदेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पीडीएस, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि राशन बांटती है गरीब लोगों को, उसके लिए गवर्नमेंट को भी प्रोक्योर करना पड़ेगा फ्रॉम द फार्मर्स। तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, जब किसान फसल उगाते हैं उसी टाइम एमएसपी डिसाइड कर देती है फॉर सिलेक्टेड क्रॉप। हर किसी के लिए नहीं, फॉर सिलेक्टेड क्रॉप। और इसी प्राइस पर गवर्नमेंट जब हार्वेस्ट हो जाती है, जब फसल उग जाती है, पूरी आ जाती है, हार्वेस्ट होने के बाद उसी प्राइस पर गवर्नमेंट खरीद लेती है। अब इसी में कॉटन को प्रोक्योर करने के लिए इसका मेन मोटिव क्या है? एमएसपी, कॉटन प्रोक्योरमेंट। कॉटन को गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी एमएसपी के जरिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए। एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, बिल्कुल भी कोई लीकेज नहीं होगा। प्रॉपर जो पैसा दिया जाएगा एमएसपी का, वो पूरा प्रॉपर फार्मर के अकाउंट में जाएगा। क्लियर? देन आफ्टर जो क्या है कि कोई भी किसान, फार्मर रजिस्टर कर सकता है अपनी, अगर फसल बेचना चाहता है कॉटन की तो वो रजिस्टर कर सकता है। बुक स्लॉट, स्लॉट को बुक कर सकता है। स्लॉट को बुक करने के साथ इवन ट्रैक पेमेंट, अपने पेमेंट को ट्रैक भी कर सकता है। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर कपास किसान ऐप दैट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो कि मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह। याद रखना। पीएम मोदी लॉन्च राज्य जीविका निधि शाक्य सहकारी संघ फॉर विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये पूछा कि बताइए, पीएम मोदी ने अभी राज्य जीविका निधि शाक्य सहकारी संघ किसके लिए, किस स्टेट के लिए बनाया है? संघ क्या होता है? ये कोऑपरेटिव होती है। क्या होता है? हिंदी में इसको इंग्लिश में बोला जाए तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। क्लियर? कोऑपरेटिव सोसाइटी, संघ जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जानते हो आप कि कोऑपरेट करना, जो भी है, जैसे अमूल है, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। याद रखना, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं हमारे इंडिया में, कोऑपरेटिव सोसाइटी कई सारी है। अब क्या है कि बिहार के अंदर अभी मोदी साहब ने एक बिहार राज्य जीविका निधि शाक्य सहकारी संघ ओपन किया है। क्लियर? अब ये करेगा क्या? देखो, जैसे आप जानते हो माइक्रो फाइनेंस बैंक क्या है? माइक्रो फाइनेंस बैंक ये क्या करती हैं? माइक्रो फाइनेंस बैंक ये रूरल एरिया में काम करती हैं। और जो गरीब लोग होते हैं, वीकेंड से गरीब नहीं, जो भी वुमेन हैं, मैन हैं इन रूरल एरिया, वो लोन लेते हैं माइक्रो फाइनेंस से। बट इसमें जो इंटरेस्ट होता है दैट इज हायर देन द नॉर्मल इंटरेस्ट, विच इज 50% टू 20% इंटरेस्ट होता है पर ईयर। ये क्या है?
एनुअली इतना इंटरेस्ट होता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15% टू 20% एनुअली ये इंटरेस्ट होता है। समझ में आया मेरी बात को? इतना समझ में आ गया। बट ये संघ क्या करेगी, ये डिजिटली क्या करेगी, डिजिटल वी कैन से फाइनेंशियल एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटी फॉर वुमेन इन रूरल एरिया। क्या है, जो वुमेन है, अगर मानिए किसी भी ग्रामीण एरिया में किसी महिला ने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया या फिर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी कोई भी, बट आप जानते हो किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए, फंड चाहिए, और फंड हर किसी पे अवेलेबल नहीं होता है एट प्रेजेंट, मतलब हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो लोन लेते हैं। तो लोन देने के लिए रूरल एरिया में एट स्मॉलर इंटरेस्ट रेट, तो ये कॉर्पोरेट सोसाइटी का काम होगा कि जो रूरल एरिया में वुमेन है जिसने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, एंटरप्रेन्योरशिप किया है, तो वो डिजिटली फाइनेंशियली एक्सेस कर सकते हैं फॉर क्रेडिट फैसिलिटी इन रूरल एरिया फॉर वुमेन। क्लियर? जैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। क्लियर? ये हो गया, बिहार में हुआ है अभी। रिसेंटली इंडिया ऑफर 1000 ई स्कॉलरशिप टू विच कंट्री। देखो अभी इंडिया ने 1000 ई स्कॉलरशिप दी है किस कंट्री के स्टूडेंट को, तो ये अफगानिस्तान, जो कि हमारा अच्छा दोस्त है अफगानिस्तान। हमने ही अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को खड़ा किया है, याद रखना, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम हमने ही खड़ी करी है, याद रखना। तो क्या है कि यही देखते हुए अभी इंडिया ने 1000 ई स्कॉलरशिप दिए हैं किसको, अफगानिस्तान के पीपल को। अब ये होता किस में, तो ये अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR, कल्चरल, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के जरिए ये दिया है। क्लियर? और किस ऐप है, कौन सा पोर्टल है, तो एक पोर्टल है जिसको बोलते हैं ई विद्या भारती आई लर्न पोर्टल। इसके जरिए ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। समझ में आ गया? अफगानिस्तान के लोगों को, बच्चों को 1000 स्कॉलरशिप दिया, इंडिया में आके पढ़ाई करेंगे। और ये गुड डिसीजन है क्योंकि अफगानिस्तान अच्छा फ्रेंड है, हमेशा इंडिया का सपोर्ट करता है। चलते हैं, हालांकि तालिबान भी हमारा सपोर्ट करती है, याद रखना। अगर आप ये सोचो कि सर अफगानिस्तान में तो अब तालिबान आ गई है तो इंडिया का सपोर्ट नहीं करेगी, नहीं, तालिबान भी सपोर्ट करती है इंडिया का, याद रखना। तालिबान, हालांकि हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया तालिबान को एज अ गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, बट वो आज भी इंडिया का सपोर्ट करती है, याद रखना। देन आफ्टर हु हैज बीन अपॉइंटेड CEO ऑफ FSSAI। देखो क्या है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, फिक्की के। अभी FSSAI के CEO, फिक्की अलग है, FSSAI अलग है, फिक्की अलग है। तो FSSAI के अभी CEO कौन बन गए, तो वो बन गए हैं, इनका नाम याद रखना, रजत पुरानी। कौन? रजत पुरानी। क्लियर? याद रखोगे? चलते हैं। Who has been appointed India new envoy to UAE? UAE के नए एम्बेसडर कौन बन गए, इंडिया से गए हैं, तो इनका नाम है डॉक्टर दीपक मित्तल। डॉक्टर दीपक मित्तल इंडियन फॉरेन सर्विस है। क्लियर? और इनको अब UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नए एम्बेसडर बना दिया है इंडिया की तरफ से, याद रखना। सिंपल है, फैक्चुअल है। विच कंट्री हैज कंडक्टेड मैत्री 14 मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडिया? ये पूछा कि बताइए मैत्री 14 मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया के साथ किसने करी है, तो वो थाईलैंड करती है। थाईलैंड हुई है, 14th हुई है ये, और कहां पर, मेघालय में चल रही है। कहां पर चल रही है, मेघालय में चल रही है, थाईलैंड और इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका मेन फोकस एरिया क्या है कि काउंटर टेररिज्म, इंटर ऑपरेबिलिटी एंड चेकिंग द आर्म एंड एमुनिशन दैट इज वर्किंग और नॉट। क्लियर? चलते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट बटुकम्मा फेस्टिवल? देखो बटुकम्मा फेस्टिवल कौन सी स्टेट सेलिब्रेट करती है, तो ये तेलंगाना सेलिब्रेट कर रही है। और इस बार बटुकम्मा का कहना है कि ये अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा, वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होने वाला है, क्योंकि इतनी वुमेन को वी कैन से एक जगह अरेंज किया है जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। क्लियर? बट इसका मेन मोटिव क्या है,
इसका मेन मोटिव है इंटरनेशनल टूरिज्म। क्या तेलंगाना में इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट करना। अब बटुकम्मा फेस्टिवल में किस भगवान को या माता को पूजा जाता है, तो वो है गौरी। कौन? गॉडेस, माता मां गौरी को पूजा जाता है बटुकम्मा में। क्लियर? गौरी माता को पूजा जाता है बटुकम्मा, और ये कहां पर होता है? तेलंगाना स्टेट में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज है 4 सितंबर, और 4 सितंबर के हो गए कंप्लीट आपके एमसीक्यू। अब आपको मेरा चैनल खोलना है। चैनल खोलने के बाद आप सीधे प्लेलिस्ट पर जाइए, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी के फोल्डर चेक करिए, वीडियो देखिए, ये रिलीवेंट है। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, आपको एक भी वीडियो इन रिलीवेंट नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। देख लीजिए। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।